राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर के कुसुम्बर रोड पर बेस्ट आईटी के करीब आज सुबह से ही एक गाड़ी तकनीकी खराबी के बाइस खड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों को आमदोरफ्त में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर किसी की तवज्जो नहीं जा रही है। मालेगांव शहर में मच्छरों के खात्मे के लिए की जाने वाली फॉगिंग और स्प्रे की मुहिम शदीद मुतासिर हुई है, क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवा मैलाथोन 50% का स्टॉक खत्म हो चुका है। शहर में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंचने और गंदगी और गटरों की सफाई न होने की वजह से डायरिया की वबा फैल रही है। शहरियों को खशा के मच्छर कुछ मुहिम रुकने से मलेरिया और डेंगू के केसेस में इजाफा हो जाएगा। नागपुर में एक तकरीब के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जंग के बारे में एक ऐसा बयान दिया है जिससे रियासत भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। एनसीपी लीडर रोहित पवार ने बागेश्वर बाबा के बयान को इंतहाई स्टाइल अंगेज करार दिया है। नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया, जहां एक कांस्टेबल प्रफुल्ल ठाकरे गुज़िश्ता 24 घंटों से लापता है। मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन की खुफिया मालूमात साफियों तक पहुंचाने के शक में एक सीनियर अफसर ने कांस्टेबल प्रफुल्ल ठाकरे से पूछताछ की, उनका मोबाइल छीन लिया और उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ आधी रात को होने वाली मुबैना मुलाकात की खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। फडणवीस ने वादे किया कि उद्धव ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर हमें मिलना होता तो हम छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम मिलेंगे। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा अरकान के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी को बेशर्म और डंपिंग ग्राउंड करार देते हुए कहा कि वो मुल्क में गंदगी फैला रहे हैं। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के दरमियान आधी रात को होने वाली मुबैना मुलाकात की खबरों पर कांग्रेस ने मोहतात रवैया अपनाया है। हर्षवर्धन सपकाल ने इसे महज एक अफवाह करार देते हुए कहा कि जब तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो जाती इस पर तबसरा करना कबल वक्त होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आरएसएस के सीनियर रहनुमा राम माधव के एक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस राष्ट्रीय सरेंडर संघ है और ये तंजीम फर्जी कौम परस्ती की नुमाइंदगी करती है। मुल्क में बढ़ती शदीद गर्मी ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसके पेश नजर भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में हीट वेव के खतरे के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेलंगाना की मारूफ सियासी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की साबिक लीडर के कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना का आगाज कर दिया। हैदराबाद में एक लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद करते हुए कविता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने पार्टी छोड़ने वालों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उन लोगों ने पंजाब की आवाम को धोखा दिया है। बेंगलुरु में एक मुतनाज़ा वाकया सामने है, जहां एक साबिक फौजी अफसर और उसकी बीवी ने मुसलमान शख्स को पाकिस्तानी और दहशतगर्द करार दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब मस्तूरा खातून ने मुबैना तौर पर एक मकामी मुसलमान शख्स के खिलाफ तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बैंकों और स्टॉक मार्केट के अदारों को मशवरा दिया कि वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई चौकस रहें, क्योंकि साइबर हमले पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज हो गए हैं। इस वक्त इजराइल एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क लिबनान के साथ कशीदगी और जंगी सूरत हाल में घिरा हुआ है, लेकिन इसी दौरान इजराइल ने भारत के शुमाल मशरकी रियासतों यानी मणिपुर और मिजोरम से ताल्लुक रखने वाले एक खास कबीले बनी मीनाशी को इजराइल मुंतकिल करने का फैसला किया और अब तक कई लोग मुंतकिल हो चुके हैं। जंग के दौरान मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले ईरान की वजारत दफा ने अमेरिका पर बड़ा नफ्सियाती हमला कर दिया। ईरानी तर्जुमान ने दावा किया कि अमेरिका इस जंग की दलदल में फंसा हुआ है और अब फेस सेविंग के लिए बेचैन है। ईरान का कहना है कि इसकी फौजी ताकत अब एक मौसर कुव्वत बन चुकी है और इसका दुश्मन अमेरिका महज फरार का रास्ता तलाश कर रहा है। मगरबी किनारे और गजा के एक मरकजी इलाके में फलस्तीनी गजा जंग के बाद पहली वोटिंग में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग में लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये पोलिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सियासी मैदान तंग और बड़े पैमाने पर मायूसी फैली हुई है। बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान ने भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी और बांग्लादेश की हुक्मरान जमात पीएनबी के दरमियान सिफारती ब्यूरोक्रेसी की बजाय पार्टी की सतह पर एक मुस्तकिल और अदारा जाती मुज़ाकराती फ्रेमवर्क को बनाना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से शदीद हमले किए। इसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। हमलों में रहायशी इमारतों, एक चर्च और पोस्ट ऑफिस समेत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने के तकरीबन 2 माह बाद तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तजारती परवाज दोबारा शुरू कर दी है। आज सुबह कम से कम 3 परवाजें इस्तांबुल के लिए रवाना हुई है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।